देखो आज की इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मेन एग्जाम में। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 जेडब्ल्यू मेन एग्जाम में। ओके, सो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द network shown in this figure find the value of the capacitance C if the equivalent capacitance in between points A and B is 1 microfarad. Okay, all the capacitance are in microfarad. तो यहाँ पे जितना भी कैपेसिटर है, जितना भी कैपेसिटेंस है, वो सब की वैल्यू माइक्रोफेराड में देके रखा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होंगे 4 माइक्रोफेराड, इसका वैल्यू भी 2 माइक्रो, इस तरह से सब में माइक्रोफेराड लगा रहा। ठीक है, इजी। सो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना बोला, 1 माइक्रोफेराड बोला। ठीक है, ए और बी के बीच में यहाँ पे जितना भी कैपेसिटर है टोटल सबका कितना है, दैट इज 1 माइक्रोफेराड, वो बोला हमें क्वेश्चन में। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड बोला। फिर हमें निकालने क्या दिया, हमें निकालने दी ये जो सी है ना कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू कितना होंगे वो निकालने दिया। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखो आप सिंपल जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये दोनों कैपेसिटर जो है ना, ये दोनों कौन सी कनेक्शन में है, दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकलोगे, सिंपली प्लस कर दो। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है कहाँ से है कैसे, इसको हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर लिया, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पे है सीरियली। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, फिर उसके ऊपर जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है, JEE की PYQ है, वो सब सॉल्व किया। ठीक है, प्लेलिस्ट में है सीरियली, आप लोग चेक करना। सो ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का टोटल कितना होंगे आप कैसे निकालोगे, C इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर दो, यानी C2 प्लस C3 करोगे, है ना। C2 की वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ पे 2 लिखोगे, यानी 4 लिखोगे। सो दोनों का टोटल कितना हो गया, 4 माइक्रोफेराड हो गया। माइक्रोफेराड में है वैल्यूज। अभी देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कुछ वायर होते तो इसको सीरीज नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये सेम वायर से कनेक्टेड है एक ही लाइन में, तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर इन सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज में होने से टोटल कैसे निकालेंगे, 1/c इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है ना। सो 1/c इज इक्वल टू 1/6 लिखेंगे प्लस 1/12 लिख देंगे। ठीक है, 1/6 प्लस 1/12 लिख दिया। सो एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 1 व्हिच इज 3/12, राइट। तो ऐसा लिखेंगे, यानी आप बोलोगे 1/4, तो 1/c का वैल्यू 1/4, सो c का वैल्यू आप लिखोगे 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, सो दोनों को मिला के कितना मिला हमें, दैट इज 4 माइक्रोफेराड। अभी एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के 1 कर देते और इन दोनों को मिला के 1 कर देते। ठीक है, ये है पॉइंट ए और यहाँ पे ये है कैपेसिटर, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है इस तरह से, है ना, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है इस तरह से, देन इन दोनों को मिला के 1 कर दिया। ठीक है, फिर इस तरह से। ओके, दोनों को मिला के 1 करने के बाद कितना आएंगे इसके वैल्यू, दैट इज 4 आया ना, 4 माइक्रोफेराड है। ठीक है, सो 4 माइक्रोफेराड दोनों को मिलाने के बाद आया। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 8 और इसका वैल्यू C, वो फाइंड आउट करना है हमें। फिर इसका वैल्यू 1 है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, इन दोनों को 1 कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक कैपेसिटर है इस तरह से, फिर यहाँ पे कनेक्टेड है ये B है, तो इसका वैल्यू कितना है 4 है। अभी देखो दोनों को 1 कर दिया है ना, तो दोनों को 1 कर दो इस तरह से। ओके, सो दोनों को 1 करने के बाद कितना आया, दैट इज 4 माइक्रोफेराड, तो इसका वैल्यू होंगे 4 माइक्रोफेराड। इजी है यहाँ तक, इजी। सो अभी देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएंगे, पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू 4 + 4 होंगे, 4 + 4 सिंपली ऐड कर दो तो 8 मिलेंगे। ठीक है, सो दोनों पैरेलल में है, बिकॉज ऑफ दैट दोनों को सिंपली ऐड कर दिया, 8 मिला हमें, 8 माइक्रोफेराड होंगे यहाँ पे, माइक्रोफेराड। ओके, सो अभी ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, सो पैरेलल में, सॉरी सीरीज में है ये दोनों। सो सीरीज में होने से कौन सी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/c इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पे 8 इज द एलसीएम, तो आप लिखोगे 1 + 2। ओके, यानी आप बोलोगे 3/8। 1/c का वैल्यू इतना, सो इट मीन्स c का वैल्यू कितना आएंगे 8/3 और यहाँ पे माइक्रोफेराड लिख दो। ठीक है, सो इन दोनों को मिलाने के बाद कितना आया, दैट इज 8/3। अभी नेक्स्ट स्टेप में और एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो यहाँ पे कर देते, ये है पॉइंट A, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है C, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाने के बाद 1 हो गया, है ना, तो 1 बना दिया, फिर इस तरह से। ठीक है, सो कितना होंगे, दोनों को मिलाने के बाद 8/3 होंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू होंगे 8/3। ओके, इस तरह से ड्रॉ करना होगा। फिर इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, B पॉइंट है ना। सो यहाँ से इन दोनों को मिलाने के ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, दैट इज 8 मिला ना। तो यहाँ पे हम लोग एक कैपेसिटर ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज 8 माइक्रोफेराड। ठीक है,
देख पा रहे, इजी है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, हमें कितना मिला, 8 माइक्रोफेराड मिला। यहाँ तक आसान। ओके, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को देखना है, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में होने से टोटल कैसे निकालेंगे, तो आप सीधा इस तरह से कर सकते हो, 1/c इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/8 करोगे, है ना। तो 8 विल बी द एलसीएम, तो आप लिखोगे 8 + 1, तो 9 लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख दे, 8 + 1 एलसीएम लेके कर सकते हो, इजी है। तो 1/c का वैल्यू 9/8 है, तो इट मीन्स आप बोलोगे c का वैल्यू कितना होंगे, 8/9 होंगे। उल्टा करना होगा ना, यहाँ पे माइक्रोफेराड लिख दो, इस 1/c का वैल्यू इतना, तो c का वैल्यू 8/9 होंगे, फिर अपसाइड डाउन ऐसा कर दो, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल कितना मिला हमें, 8/9 माइक्रोफेराड मिला, ठीक है। अभी नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू c है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है इस तरह से, फिर यहाँ पे ये पॉइंट है दैट इज b। सो दोनों को मिलाने के बाद एक हो गया, है ना। तो ये कितना हुआ, दैट इज 8/9 ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 8/3 है, ठीक है। इजी है, यहाँ तक आसान है। तो अभी नेक्स्ट देखो, ये दोनों किस में है, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकालेंगे, दोनों पैरेलल में है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, सिंपल कर दो, ठीक है। टोटल पैरेलल में होने से दोनों को सिंपल ऐड करना होता है, C1 + C2, ठीक है, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/3 प्लस 8/9, ओके, ऐसा करना होगा, ठीक है। इजी है क्योंकि दोनों पैरेलल में है, सिंपल ऐड कर दिया। सो अभी एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेंगे 9, फिर यहाँ पे कितना मिलेंगे, 3 4 जा, ओके, 3 8 जा 24 होंगे, फिर यहाँ पे +8 होंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना होंगे, 32/9 होंगे। सो c का वैल्यू दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना मिला, 32/9 मिला, ठीक है। यहाँ तक इजी। तो नेक्स्ट डायग्राम को देखो, अभी ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट है, और यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू c है, और इन दोनों को कनेक्ट करके ऐड करके हमने क्या पाया, एक पाया, दैट इज कितना होंगे, 32/9 होंगे, ठीक है। इजी है। तो अभी लास्ट हमने क्या पाया, यहाँ पे दोनों को सीरीज में है ना। तो अभी दोनों सीरीज में है, बिकॉज ऑफ दैट दोनों का टोटल कितना होंगे, टोटल की वैल्यू हमें देकर रखा। टोटल जो ए और बी के बीच में जो टोटल है वो हमें देकर रखा क्वेश्चन में, 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है। सो यानी आप बोल सकते हो इन दोनों का जो टोटल होंगे, इन दोनों का टोटल को हमने सपोज CS कह दिया, ठीक है, CS कह दिया क्योंकि सीरीज में है। तो कैसे लिखेंगे, 1/c S इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/32/9 लिखेंगे, सीरीज में है, बिकॉज ऑफ दैट इस फॉर्मूला को वहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, इजी है। तो अभी CS मतलब क्या है, टोटल कैपेसिटेंस, वो देके रखा हमें क्वेश्चन में 1, है ना। फिर यहाँ पे 1/c इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे 9 को ऊपर लेके जाना होगा, तो यहाँ पे 32 लिखना, ठीक है। तो अभी देखो इसको इस साइड लेके आओगे तो हम लिख सकते हैं 9 माइनस इस तरह से 32 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/c लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लोगे, तो यहाँ पे कर देते हैं 32 विल बी द एलसीएम, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 32 - 9 इज इक्वल टू 1/c। सो जब माइनस करेंगे हमें कितना मिलेंगे, दैट इज 23, यस 23 मिलेंगे। 23 + 7 इज 30, 30 + 2 32, ओके, इजी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 32 मिला, इज इक्वल टू 1/c। तो c का वैल्यू कितना आएंगे, इसको अपसाइड डाउन कर दो, 32 को ऊपर लिखो, नीचे 23 को लिखो, ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोफेराड लगा दो। तो c का वैल्यू हमें पूछा था, वो कितना मिला, c का वैल्यू दैट इज 32/23 मिला, और यहाँ पे माइक्रोफेराड लगा दो। इजी है, यस इजी है, लेकिन करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। 2 दिन में प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। सो कुछ डाउट है तो पूछना यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या हमने जस्ट वी आर रिकैपिंग द थिंग्स, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, किसमें, पैरेलल में। तो फॉर्मूला लगा के 4 माइक्रोफेराड है ना। तो फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर ये मिला, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, फिर ये मिला हमें, है ना। तो इस तरह से मिला। फिर हमें लास्ट में क्या देकर रखा क्वेश्चन में, ए और बी के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस है 1 है। तो हमने क्या पाया, इन दोनों को ऐड करके 1 लिख दिया। तो टोटल कैपेसिटेंस CS की वैल्यू 1 हमें क्वेश्चन में देकर रखा, तो CS की जगह पे 1 लिख दिया। CS क्यों लिखा, ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे C है ऑलरेडी, है ना। सो CS मतलब सीरीज पे टोटल कैपेसिटेंस बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, है ना, इजी। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद देखना सोल्यूशन को, है ना। और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। सो क्या लग रहा है, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो तो।
तब पता चलेगा कर पाओगे कि नहीं। ट्राई ही नहीं करते आप लोग, है ना, वैसे ही बोल देते हो नहीं कर पाओगे, है ना, तो ट्राई करो। सो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हाँ, कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफेराड 2 and 3 microfarad and 6 microfarad such that their equivalent capacitance is 5 microfarad. ओके, सो एक्चुअली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, अच्छे से देखना। 3 कैपेसिटर देकर रखा, लेट्स से एक है C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफेराड, C2 अनदर कैपेसिटर उसका भी वैल्यू 3 माइक्रोफेराड, अनदर कैपेसिटर है C3, लेट्स से उसका वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफेराड। ओके, ऐसा हमें बोला गया। फिर क्या बोला कि जब हम कनेक्ट करेंगे ऐसा कौन से कनेक्शन होंगे जहाँ पे टोटल 5 माइक्रोफेराड होंगे, वो पूछा। तो हमें तीनों को कनेक्ट करने दिया सच दैट टोटल कैपेसिटेंस कितना होंगे, दैट इज 5 माइक्रोफेराड होंगे, ऐसा हमें बोला। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में आया था JEE मेन। तो यहाँ पे हमें क्या बोला क्वेश्चन में एक्चुअली कि 3 कैपेसिटर देके रखा C1 C2 C3, तीनों को किस तरह से कंबाइन करोगे, कनेक्ट करोगे सच दैट टोटल कैपेसिटेंस 5 निकल के आए। ठीक है, इजी है। तो 3 कैपेसिटर अगर आपको कोई दे तो आप किस तरह से कितना कनेक्शन वहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। सो इन टोटल आप बोल सकते हो कि 4 कनेक्शन हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी और थोड़ा सा है कुछ चीज़ें और एक्सटेंशन है, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, जितना भी कनेक्शन हो सकते हैं पॉसिबल है सबको कर लेते हैं। तो वहाँ पे एक केस ऐसा होंगे जहाँ पे 5 माइक्रोफेराड आएंगे, उसी को हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, इजी। सो हम लोग पहले किस टाइप का कनेक्शन कर सकते हैं, लेट्स से तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तब देखेंगे कितना आते हैं, है ना। सो तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया इस तरह से, ये है C1 C2 और ये है C3। सो तीनों का टोटल कितना होंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस, यही फॉर्मूला है ना, यहाँ पे 1/C3 लिख दो। तो 1/C1 मतलब 3 लिखोगे प्लस 1/C2 मतलब 3 लिखोगे प्लस यहाँ पे 6 लिख दोगे। ठीक है, C3 6। सो टोटल कितना होंगे 6 इज द एलसीएम, यहाँ पे 2 लिखोगे प्लस यहाँ पे 2 लिखोगे प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे 1। ओके, सो बेसिकली आप बोलोगे 5 डिवाइडेड बाई 6, तो 1/C का वैल्यू इतना, तो C का वैल्यू आप बोलोगे 6/5, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आया दैट इज कितना आया, टोटल कैपेसिटेंस 6/5 माइक्रोफेराड आया। तो इसका मतलब हम इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना सा आया, हमें कितना चाहिए, टोटल 5 चाहिए। ठीक है, सो अभी हम लोग पैरेलल में तीनों को कनेक्ट करके देखते हैं कितना आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये तीनों पैरेलल में इस तरह से है, लेट्स से, फिर ये तीनों इस तरह से पैरेलल में है। ओके, सो इसका वैल्यू C1 है C2, ऐसे C1 C2 C3 लिख दो। ओके, सो टोटल कितना होंगे, पैरेलल में सिंपल प्लस करना होता है ना, तो C2 प्लस C3 इस तरह से कर दो। सो C1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 6 है, टोटल कितना हो गया 6 6 12 हो गया, और यहाँ पे माइक्रोफेराड हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे जब पैरेलल में कनेक्ट किया हमने पाया टोटल कितना 12, लेकिन हमें कितना चाहिए टोटल 5 चाहिए, तो ये भी कनेक्शन नहीं हो सकता है ना। सो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, तो सीरीज एंड पैरेलल खत्म ऑप्शन। सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और 2 को पैरेलल में करेंगे, है ना। 2 को सीरीज में करके 1 को पैरेलल में, और नेक्स्ट में क्या करेंगे 2 को पैरेलल में करके 1 को सीरीज में करेंगे। ठीक है, देखो, तो पहले हम लोग 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर 1 को पैरेलल में किया इस तरह से, है ना। तो अभी देखना यहाँ पे इसका वैल्यू लेट्स से C1 और इसका वैल्यू C2 कह दिया और इसका C3 ऐसे कह दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखो, मैं अभी आंसर कर सकते हो, मतलब आंसर में जो परफेक्ट डायग्राम होंगे कौन सी होंगे उसको डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन उस तरह से मैं अगर डायरेक्टली कर दूँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो हम लोग हर एक डायग्राम को, हर एक केस को देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर 5 नहीं दिया, सपोज अलग कुछ दिया, तो क्या करोगे, है ना, तो उसके लिए सब कुछ देखना होगा। ओके, देखो यहाँ पे ये जो कनेक्शन होंगे इसमें टोटल कितना होंगे, कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो ये दोनों किस में है, दोनों है सीरीज में, तो सीरीज में होने से दोनों का टोटल कैसे निकालोगे, अब सिंपली 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करोगे, है ना। सो 1/C1 मतलब क्या है 3 है, प्लस 1/C2 मतलब क्या है 3 है, यानी आप बोलोगे दिस इज 2/3, यानी टोटल कितना होंगे 3/2 होंगे। यानी आप बोल सकते हो कि दोनों को ऐड करने के बाद 1 मिला हमें, दैट इज कितना 3/2 मिला। ठीक है, और यहाँ पे साथ में नीचे 1 है कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना है C3, और C3 का वैल्यू हमें मालूम है 6 दे के रखा। ठीक है, तो अभी दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करना होता है ना, सिंपल 3/2 प्लस 6 कर दो, तो आंसर कितना आएंगे 2 इज द एलसीएम, 3 प्लस यहाँ पे 12 होंगे, है ना, यानी आप बोलोगे 15 डिवाइडेड बाई 2। सो ये करेक्ट नहीं हो सकता, तो टोटल कैपेसिटेंस इस केस में कितना है 15/2, लेकिन हमें कितना चाहिए 5 चाहिए टोटल। सो इसका मतलब ये भी
इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट जो होंगे वो भी इनकरेक्ट होंगे, लेकिन करके देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 को पैरेलल में रखेंगे और बाकी 1 को सीरीज में रखेंगे, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 को पैरेलल में रखा, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, और यहाँ पे एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया। लेट्स सी ये C1 पैरेलल में है C2 के साथ, ठीक है, और ये C3 है, C3 को सीरीज में रख दिया, इजी। तो अभी देखो ये जो C1 है, C1 की वैल्यू कितना है, दैट इज 3, C2 की वैल्यू भी 3 है। तो दोनों को ऐड करने के बाद टोटल कितना मिलेंगे, दोनों का टोटल, ठीक है। सो इन दोनों का टोटल कितना होंगे, आप लिखोगे C1 प्लस C2, ओके, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लिखोगे टोटल, पैरेलल में है, सिंपल प्लस कर दो, 3 प्लस 3 दैट इज 6 होंगे, ठीक है। तो 6 माइक्रोफेराड दोनों मिला के आया। तो फिर अभी दोनों को एक कर देते, ठीक है, दोनों को एक कर दिया और यहाँ पे एक है साथ में, इसका वैल्यू C3 है और इन दोनों को मिलाने के बाद कितना आया, 6 माइक्रोफेराड है, ठीक है। सो अभी दोनों को ऐड करने कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या है, 1/c इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/c3 होंगे, C3 का वैल्यू 6 ही है ना। तो यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, यानी आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट 1/3, राइट, ऐसा आप लिख सकते हो। तो 1/c का वैल्यू 1/3 है, यानी c का वैल्यू 3 आएंगे ना, अपसाइड डाउन कर दो, ठीक है। सो इस केस में टोटल कितना है, 3 है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 5, अभी भी 5 नहीं है। तो 4 केसेस हो गए, चारों केसेस फ्लॉप हो गए अभी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो केस होंगे उसको देख लेते, करेक्ट आंसर आएंगे ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो C1 और C2 को सीरीज में लिया, इस बार हम लोग C1 और C3 को सीरीज में लेंगे, लेकिन C2 को पैरेलल में लेंगे, ठीक है। उसमें आते हैं कि नहीं देखते हैं। तो क्या करेंगे इस बार कि जो C1 है, C1 को हमने सीरीज में लिया, किसके साथ, C3 के साथ लिया। इस बार यहाँ पे हमने C2 के साथ सीरीज में लिया था, इस बार हम लोग C3 के साथ लेंगे, ठीक है। फिर नीचे पैरेलल में किसको लेंगे, बाकी जो रह गए, यानी C2 को नीचे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, इज। सो C1 और C2 जब पैरेलल सीरीज में था तब आंसर नहीं आया, है ना। तो इस बार हमने क्या किया, C1 और C3 को सीरीज में लिया, C2 को पैरेलल में लिया, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं आएंगे तो उस केस में क्या करना है, इसमें देखो C1 और C2 को पैरेलल में लिया, तो इस बार यहाँ पे क्या करोगे, C1 और C3 को पैरेलल में लोगे और C2 को सीरीज में लोगे, ठीक है, दबा सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, देखते हैं C1 प्लस C2 किस में है, दे आर इन सीरीज। तो सीरीज में होने से टोटल कैसे निकालोगे, टोटल इज 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c3 लिखोगे। तो 1/c1 मतलब कितना है, 3 है, प्लस C3 मतलब कितना है, 6 है, यानी बोलोगे दिस इज 6 और यहाँ पे 2 + 1 है ना, तो 3/6 लिखोगे, यानी आप बोल सकते हो 1/2। तो 1/c का वैल्यू इतना, सो c का वैल्यू आप लिखोगे 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। सो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया, दोनों को ऐड करने के बाद 2 माइक्रोफेराड है, ओके। सो अभी दोनों को मिला के ऐड एक कर देते हैं। सो इन दोनों को एक कर दिया तो वैल्यू होंगे 2 माइक्रोफेराड, इजी। फिर नीचे एक है, सो इसको C2 कह दिया, C2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 3, क्वेश्चन में देकर रखा हमें, है ना। तो अभी दोनों को ऐड करने, पैरेलल में है, सिंपली ऐड कर दो। तो पैरेलल में कैसे करोगे, 2 + 3 कर दोगे, यानी 5 माइक्रोफेराड मिल गया हमें, ठीक है। सो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आप क्या बोलोगे, कौन सी डायग्राम करेक्ट होंगे, आप बोलोगे कि ये डायग्राम करेक्ट होंगे, ठीक है, जहाँ पे C1 और C3 को हम लोग सीरीज में लेंगे, ओके, और C2 को पैरेलल में लेंगे, तब हमें टोटल कैपेसिटेंस कितना मिलेंगे, 5 माइक्रोफेराड। तो यही हमें चाहिए था, टोटल माइक्रोफेराड, टोटल कैपेसिटेंस कितना, 5 माइक्रोफेराड, ये हमें चाहिए था, ठीक है, और हमें मिल गया इस डायग्राम से, ठीक है। सो करेक्ट डायग्राम ये होंगे इस क्वेश्चन के लिए, यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था कि कैसे कनेक्ट करेंगे तीनों कैपेसिटर को सच दैट टोटल कितना है, 5 माइक्रोफेराड मिले। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 2 कैपेसिटर को, यानी C1 एंड C3 को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसके साथ C2 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तब हमें टोटल 5 माइक्रोफेराड मिलेंगे, ओके, इजी है। तो आप लोग देख लो यहाँ तक कुछ डाउट है कि नहीं, अगर डाउट है तो पूछता मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना, आई रिप्लाई, लेकिन पूछना, ठीक है। और क्या करना, ये जो क्वेश्चन है इसको होमवर्क करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहते हैं, ठीक है, इजी। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन मैंने चूज करके रखा JEE मेन की, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।